Hello students, how are you? Students, we are studying your chapter number 9 and especially your exercise number 9.1 question number 1. Students, we have already done our introductional video. हमने हमारे इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो कर लिया जिसके अंदर जो कुछ भी सम आने वाले, जो कुछ भी यहाँ पर आने वाला एक्सरसाइज में, वो सारी चीजें आएंगी. तो अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. Okay, we have to identify the term from the given expression. We have some expression here and we have to identify the terms from which our expression is made. हमें terms find करनी है कि जिससे हमारा expression बना है. And the coefficient of that terms, जो भी हमें terms find किया उसका जो coefficient है, coefficient क्या होता है? जो उसका बाजू में साथीदार, उसका पार्टनर जो होता है हर बार साथ में ही रहता है. Okay, जो होता है constant 2 3 4 5 1 2 3 4 जो भी कुछ होता है उसका कोफिशिएंट है. चलो स्टार्ट कर रहे क्वेश्चन नंबर 1 से. अगर याद हो तो कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन का वीडियो. अगर नहीं याद है तो यहाँ पर सीख लेते. चलो हमें क्या फाइंड करना है? टर्म्स एंड कोफिशिएंट. तो दोनों के लिए हम ऐसा कुछ करते, टर्म्स के लिए ये टी लिख देते और कोएफिशिएंट के लिए ये CO लिख देते. चलो इसके अंदर टर्म्स कौन सी है? यहाँ पर दो टर्म्स मुझे दिख रही है. एक तो ये 5xy(z²) एंड -3zy. और याद रखना जो भी साइन है वो तो हमें से साथ में ही लेनी है, साइन कभी नहीं भूलनी है. तो टर्म्स क्या है? पहली टर्म में से 5xy(z²) एंड दूसरी टर्म क्या है? -3zy. ये दो टर्म्स है. चलो हमने टर्म्स तो आइडेंटिफाई कर लिया. उसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मैंने क्या बोला था कि जो उसके पहले जो है, जो वेरिएबल्स है XYZ PQR ABC के आगे जो है, जो नंबर है, इधर वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है. वो शायद 0 भी हो सकता है. नहीं, 0 कभी नहीं हो सकता है. अगर 1 है तो 1 ही आगे, 0 कभी नहीं होता है. चलो तो यहां पर क्या है? इसका कोफिशिएंट क्या है? 5. तो यहां पर लिखो इसका कोफिशिएंट है 5. इसका कोफिशिएंट क्या है? -3. तो लिखो -3. चलो हमने दो टर्म्स फाइंड कर लिए, इसका कोफिशिएंट 5 और इसका -3. चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास कि 1 + x + x². कितनी टर्म्स है यहाँ पर? 1 2 और 3. तो यहाँ पर हमने जो पहले से किया हुआ है कि इसके लिए t और कोफिशिएंट के लिए CO. टर्म्स, पहली टर्म है हमारे पास 1, दूसरी टर्म है हमारे पास x और तीसरी टर्म है हमारे पास x². चलो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 1 का कोफिशिएंट कुछ नहीं, उसके आगे कुछ है ही नहीं, कोई कोफिशिएंट है ही नहीं. आप लिखो तो भी कोई बात नहीं, अगर 1 लिखते हो तो भी चलेगा, ना लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है. वेरिएबल हो तो कोफिशिएंट होगा ना. ABCD कुछ चाहिए तो सही ना, XYZ PQR पर कुछ नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है. चलो यहाँ पर x, दूसरा x के आगे कुछ है नहीं है. पर हमने ऐसा देखा हुआ है कि कई बार अगर हम ऐसा करें कि 4x - 3x, 4x में से 3x निकाल दो तो क्या बचता है? 1x. अब 1x लिखो तो भी सही है और x लिखो तो भी सही है. तो इसका मीनिंग क्या? इसके आगे क्या है? 1. तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ? 1. तो कोफिशिएंट उसका लिखना पड़ेगा कि 1 है. सेम वे यहाँ पर x² है. अगर मैं ऐसा बोलूं कि 7x² - 6x² क्या होगा? 7x² में से 6x² निकाल दो तो अब बोलोगे सर 1x². तो अब 1x² लिखो या x² लिखो, दोनों एक ही है. इसके आगे कुछ नहीं. इसका मीनिंग क्या है कि 1. तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1. क्लियर? चलो थर्ड, थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है. सबसे पहले तो कितनी टर्म्स है? ये कौन सा है? मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल? 1 2 3 ट्राइनोमियल. 1 2 एंड 3. चलो तो हम ये लिख लेते हैं हमारा कि भाई टर्म्स एंड कोफिशिएंट. पहली टर्म क्या है? 4x² y². तो लिखो 4x² y². नेक्स्ट टर्म -4x² y² z². तो लिखते हैं -4x² y² z². माइनस तो साथ में लेना है, जो साइन है वो तो लेनी है. प्लस ना लिखो तो चलता है पर माइनस तो हर बार लिखना ही पड़ता है. थर्ड हमारा क्या है? +z². तो आप सिर्फ z² भी लिख सकते हो.
चलो इसका कोफिशिएंट, ये जो वेरिएबल है उसके आगे वाला भाई जो हर बार साथ में ही रहता है, जैसे हमारी परछाई हमारे साथ रहती है, इसके साथ में जो है वो कौन है, वेरिएबल के साथ हमेशा होता ही है, वो कौन, तो उसका बेस्ट फ्रेंड, उसकी परछाई। कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट है 4, तो लिखो इसका है 4, इसका भी 4 है ना, हाँ चलो इसका भी 4 है, 4 है नहीं, -4, माइनस कभी नहीं भूलना है, ये -4 है, क्या है, अगर मैंने बोल दिया कि हाँ 4 है तो बस हाँ यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, ऐसा नहीं है, कभी भी साइन भूलना नहीं है, तो ये -4 है। और z², अभी हमने x² में बताया था कितना होगा, यस 1 होगा, आगे कुछ नहीं है, उसका मीनिंग 1 तो है ही। क्लियर, चलो ये 3 एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। 4th एग्जाम्पल में जाते हैं। ओहो, यहाँ पर तो कितनी टर्म्स लग रही है, पहले तो ये कौन सा है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या फिर पोलिनोमियल, कौन सा है ये, यस पोलिनोमियल, कि उसमें कितने भी टर्म्स हो सकते हैं तो वो पोलिनोमियल है। तो चलो यहाँ पर कितने टर्म्स है, 1 2 3 एंड 4, 4 टर्म्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टर्म का t और कोएफिशिएंट का CO, ये कोएफिशिएंट यहाँ पर टर्म, तो कितनी टर्म है, 4। फर्स्ट टर्म क्या है 3, सेकेंड टर्म -PQ, थर्ड QR एंड फोर्थ -RP, 4 टर्म्स है। चलो इसका कुछ है नहीं है, ये तो खुद ही कोएफिशिएंट, ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है, उसका कुछ नहीं है, उसकी परछाई भी नहीं और उसका बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है। चलो -PQ, मैं अगर ऐसा बोलूं आपको कि -4Q + 3Q क्या होगा, -4Q + 3Q, यहाँ पर साइड में अगर जगह ही हमारे पास नहीं है, जगह नहीं, ऐसे ही सोचो ना, -4Q + 3PQ, -4 + 3 -1, तो वो क्या हो जाएगा, -1PQ हो जाएगा ना। -1PQ, आगे कुछ नहीं लिखा, उसका मीनिंग 1 है, ये तो याद ही रखना है। हमने यहाँ पर 2 बार दिखाया, आगे कुछ नहीं, इसका मीनिंग क्या है कि 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि आगे माइनस है ना भाई, 1 तो है पर कैसा, माइनस। QR, उसका कोएफिशिएंट आगे कुछ है नहीं है पर क्या है, 1 तो हमेशा है, तो चलो ये 1। -RP, जैसा -PQ था वैसे ही -RP, यस -1। क्लियर, चलो इसके हमें टर्म्स भी मिल गए और इसके कोएफिशिएंट भी मिल गए। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट और इससे आप z मत समझ लेना, क्योंकि इसके नीचे 2 है, क्या है ये 2, z नहीं है। चलो इसके टर्म्स एंड कोएफिशिएंट के लिए सोचो थोड़ा सा, तब तक मैं ये लिख लेता हूँ छोटा सा। चलो टर्म्स कितनी है, टर्म्स 3, 1 2 एंड 3, तो लिखते हैं फर्स्ट टर्म इज x/2, सेकेंड टर्म इज y/2 एंड थर्ड इज xy, -xy क्या है, -xy, थर्ड इज -xy। चलो ये जो x/2 है वो कैसे बना, इसका जब हम कोएफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये कैसे बना है। चलो यहां पर अगर मैं इसे दिखाऊं, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं x × 1/2, या फिर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 1/2 × x, ये क्या हो जाएगा, x × 1 यानी x और /2 x/2, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, देखो आगे 1/2 हुआ ना। समझ रहे हो मैंने क्या किया, कि अगर x उसके अगर पीछे मैं ऐसे लगा रहा हूं x × 1 तो x और /2, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1/2। इसके अंदर सिर्फ इतना ही समझना है कि कोएफिशिएंट 1/2 कैसे है, वो हमने समझ लिया। इसको मैं ऐसे लिख ही सकता 1/2 × x, अगर आप x निकाल दो यहाँ से तो क्या बचता है 1/2, समझे। तो हमें तो सिर्फ उसका कोएफिशिएंट लिखना है, जो ऐसे कोई भी नंबर होगा, ABCD XYZ नहीं होगा, जो नंबर होगा, तो यहाँ पर क्या है 1/2। चलो नेक्स्ट इसमें देखते हैं y/2 के लिए, सेम इसमें भी वही होगा कि 1/2 -xy का अभी किया हमने यहाँ पर, यस -1। चलो 5 कंप्लीट हुए, 6th में जाते हैं। कितने टर्म्स है यहाँ पर
3 टर्म्स। चलो तो ये एक ट्राइनोमियल है, टर्म्स एंड कोएफिशिएंट ऐसे लिख लेते हैं। 3 टर्म्स है तो लिखो 3 टर्म्स। फर्स्ट ये यानी कि 0.3a, सेकेंड वन -0.6ab तो लिखो -0.6ab, थर्ड इज +0.5b, प्लस लिखो तो भी चलता है और ना लिखो तो भी चलता है। चलो अब इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, 3 होगा ना? नहीं 3 नहीं होगा, ये पूरा 0.3, क्योंकि उसके आगे की वैल्यू जो उसका पार्टनर है उसकी वैल्यू क्या है 0.3, यहां पर क्या थी 1/2, यहां पर क्या थी 4 थी, तो उसकी जो वैल्यू है वही लिखनी। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 0.3, इसका क्या होगा 0.6, नहीं -0.6, क्योंकि माइनस है तो लिखो -0.6, इसका 0.5। क्लियर, समझ रहे हो? सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है कि टर्म्स फाइंड कर ले, उसके बाद उसके जो कोफिशिएंट है यहां पर इसे में से कर देते हैं तो हमें समझ में आ जाए कि ये टर्म है, ये इसका कोएफिशिएंट, ये टर्म ये इसका कोएफिशिएंट। क्लियर? चलो तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कम ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन।